पट्टी बेवाई उका जाने पीर पर आई। अब ठीक है कहे सासू न जाने न नदियो न जाने सासू न जाने न नदियो न जाने जकरे ऊपरा बितए तू है जाने दूसर केहू का जाने जकरे ऊपरा बितए तू है जाने दूसर केहू का जाने जकरे ऊपरा बितए तू है जाने दूसर केहू का जाने। कन्हैया माँ देवकी के पुत्र अब यार कंस जी जब देवकी जी और वासुदेव जी का शादी यार संपन्न भाव विदा करे जाते हैं आकाश से आकाशवाणी होती है अरे मूर्ख कंस जिस बहन को तू खुशी खुशी विदा कर रहा है उसका 8वां संतान तेरा काल बनेगा। इतनी बतिया जब कंस जी सुने अब वासुदेव जी का मारे बदे तलवार जब निकाले तलवार से गर्दन के लगे रखे माई देवकी जी जाई के अपने भैया से कहीं भैया आप हुए आना जी हमका इतना प्रेम करत है आप अपने हाथे से हमार सुहाग उजड़बा कहे का करी तोरी 8वां संतान हमार काल बनी कहीं आप परेशान मत होइए मैं अपना 8वां संतान आपको खुशी खुशी ला कर दे दूंगी लेकिन मेरे स्वामी को आप छोड़ दीजिए। नहीं माना कंस ले जा करके कारागार में बंद किया 6 बच्चे को मारा 7वें स्वयं शेषा अवतारी आप बलराम जी थे 8वें भगवान कन्हैया जी जन्म होत बा कैसे अब कहे भादो रोहिणी नक्षत्र रतिया शुद्ध सुल्तानपुरी लटकाया भैया प्रतापगढ़ के बगली सुल्तानपुर प्रतापगढ़ बगली वही सुल्तानपुर लटका। ए भैया वहाँ के गवैया गवत थे कैसे कहे भादो रोहिणी नक्षत्र रतिया भादो रोहिणी नक्षत्र रतिया तरहाली अष्टमी की रतिया टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई टूटी जन्म कान्हाई हो जन्म कान्हाई हो जन्म कान्हाई टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई टूटी बेड़ी हाथ कड़िया जन्म कान्हाई टूटी बेड़ी हाथ कड़िया। रोहिणी नक्षत्र में रात्रि 12 बजे भगवान कन्हैया के जन्म हो और जब जन्म भा तो माई देवकी क्या चिंता सतावत बा कौन चिंता सतावे अब सोचते हैं विचार करते हैं वासुदेव जी से बतावत है उनका लोग का दिक्कत ना भैया। अब आज ये आप लोग सामने देखा था कल अगर यूट्यूब पे सर्च करवाए माई तब घबराई देवकी माई तब घबराई मन में चिंता गई समाई हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई हमरे कंसा मोर भाई हो कंसा मोर भाई हो कंसा मोर भाई हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई हमरे भैया के मुँह आई कंसा मोर भाई हमरे भैया के मुँह आई नहीं तो हार लगाई दे वार को तो लगा दे सामने ना लगाओ। देवकी माई तब घबराई मन में चिंता गई समाई हमरे भैया के मुआई कंस मोर भाई 6 बच्चों को तो उसने मुझसे दूर कर दिया 7वें भगवान कन्हैया के आप बड़े भाई भोलाऊ जी रोहिणी जी के गर्भ में धारण कर दिए गए। 8वें जब भगवान कन्हैया जी का जन्म हुआ तब देवकी माई सोचता है कि इस बालक का जिंदा रहना
जरूरी बनाई तो जान लो अब कितना दुख झेले के पड़ी कुछ ये तो पता नहीं बा भगवान कन्हैया का जन्म हुआ ए! हाथे और गोड़े से हथकड़ी छूट गया वाह जेल के कोठरी खुल गए द्वारपाल जितना रहे कुल इतना गहरी नींद में सोई गए कि वासुदेव जी सूपे में लई के कब निकल गए कुछ पता नहीं चला। आए हाय हाय रास्ते में पहुंचे यमुना जी नदी में जब प्रवेश किए तो यमुना जी सोचते हैं ओहो भगवान कन्हैया हमरे लगे आई बटे अगर मैंने उनके चरण स्पर्श ना किए तो मेरे जीने का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब यार यमुना जी धीरे धीरे बढ़ाते हैं भगवान कन्हैया के पैर छुए बदे भगवान कन्हैया सूपे से एक दाएं पैर निकालने एक बार ये अंदर कैले वाह यमुना जी बढ़ते हैं धीरे धीरे जब नाकी तक पहुंचे वासुदेव जी ऊपर सिर पे बैठा होते हैं। अब विचार करते हैं कैसे एक लाइन कहना और यार की कहे परदेसिया ये सच है पिया अरे परदेसिया ये सच है पिया सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया लेकिन विचार करेंगे वासुदेव अपने बच्चे को बचाने के लिए आज सर पर रखे हैं शुभ शहीद भगवान कन्हैया का मूड़े पे रखे हैं और शेषनाग जी आज शेषनाग जी के छत्र छाया में सोचते विचार करते हैं बाहर है हमारी किस्मत यमुना जल बढ़ा जियरा गाढ़े पड़ा यमुना जल बढ़ा जियरा गाढ़े पड़ा पैदा होते देखब हमरे मुड़े चढ़ा वाह भैया हमरे मुड़े चढ़ा जमुना जल बढ़ा जियरा गाढ़े पड़ा पैदा होते बेटौना हमरे मुड़े चढ़ा भादो के महीना में रात्रि 12 बजे जवान मूसलाधार बारिश होत रही इंद्र देवता इतना नीर बरसावत रहे वासुदेव जी सोचते हैं बारे हमार किस्मत लड़का हमार पैदा होते मन हमरे कपारे चढ़िया अबे पता न का होई। अब जब भगवान कन्हैया की यमुना जी चरण स्पर्श करी तो घट गए गोकुल नगरी में पहुंचे नंद जी के घर पे नंद जी के घर पर बच्चे को दुलार करके प्यार करके कन्हैया जी का लिटाई के लई के वापस आवत है आज मथुरा नगरी में खबर लगी कंस को कि देवकी को 8वें संतान की प्राप्ति हो चुकी है। आज जब खबर लगी कंस जी आए देखे कहीं रे आकाशवाणी हुई थी कि 8वां संतान यानी पुत्र होगा वह मेरा काल बनेगा लेकिन यहाँ तो कन्या है। खैर मुझसे क्या आज ऐसे हमारे बदे लिए तब ले कन्या जो थी आकाश में उड़ के आकाशवाणी करती है अरे मूर्ख कंस अरे मूर्ख कंस हमका मारे से का हुई तुहार काल गोकुल नगरी में पलट में। अब यार कंस भादो महीना के रात्रि 12 बजे जितना लड़कियां जन्म लिए रहे धीरे धीरे सभी को मरवाना चालू कर दिया। अब वह कन्या विंध्याचल पर्वत पे विंध्यवासिनी माँ के नाम से जानी जाती है। अब यार जब भगवान कन्हैया गोकुल नगरी में पहुंचे अब मथुरा नगरी में सोहर गावे के तो मौका नहीं मिला लेकिन गोकुल नगरी में जब पहुंचे तो माई यशोदा अपने लड़के के खुशी में सोहर गवावत थी। कैसे ही सोहर के भैया धर्मेंद्र भैया के फरमाइश रही। अब
लड़का जब जन्म लेते तो आहा। जेका जेका लोग समझते हैं उचित समझते हैं। वाह। अब तो विजय भैया यूं बड़ा दिक्कत बा, कहीं हमारे घरे ना आई तो हम का करें, उनके घरे जाइए यार। काकी दादी हरे आई जाए, चाची काकी लोग आई जाए, मान लो 2-4 के लड़की आई जाए तो काकी दादी हरे का एक अलग गोल रहा था, जगरे मुहिम दांत नहीं रहा था। वाह गोल। हाँ तोरे की नहीं ए भैया दादी हरे गाँव थी लड़का कल के कैसे हरे रनिया तोहरे ताजन मेलना गजब निकला गई हो राने आता रे तजना मेलना गजब निकला गया। अरे बाहरे दादी दाते बीमार हो गई आई जब नाई खिया तजिन खावा करा दांत भाड़ नहीं ए भैया इतना स्वर में गबू तो कल तू जान ले ट्रेंडिंग में आई जब वाह सर्राई में है ये बेटी। कहे कि देवता सब फूल बरसा अरे अंगनवा में ना जाइयो। कहे लड़कियां जब पैदा होता तो बिना मौसम सब निक लागत है और सब चीज के समय होते, लेकिन सोहर के कोनो समय नहीं होते। कहे कभी न बदरी के बरसई सब नवा गजब निकला गई हो बिना बदरी के बरसई सब नवा गजब निकला गई हो बिना बदरी के बरसई सब नवा गजब निकला गई हो बिना बदरी के बरसई सब नवा गजब पुनः इस भाव पर खुश होकर के इस भाव का सम्मान करते हुए आदरणीय आप अब जोन सच्ची का किलो घर कहा दादी ए अम्मा तोसी नहीं लहा हाँ मान ला मेरे चाची हरे काहे तोसी नहीं लहा रुका अब चलते ही हम लोग लहा भाई लही जाए तो बढ़िया बनाई तो देखा है वो लोग गावत थी कैसे हो सेलिंग फैन फर्राटा वो फैन नहीं यार मतलब वीडियो लाइक करत हैं पसंद करत हैं नालायक करत है तोहार लोग के भाषा तो ही लोग समझा 51 रुपए का महान आशीर्वाद दादी हरे गावती कैसे अरे भला जे कर करे नहीं फटी बेवाई उका जाना पीर पर आई अब ठीक है कहे सासू न जाने ननदियो न जाने सासू न जाने ननदियो न जाने सोहर के आखिरी भाव है जेठ न जाने जेठ न जाने जेठानी न जाने
जकरे ऊपर